ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन है और साथ ही आपको जो क्यूज है उस पर भी नजर रखनी है। हालांकि ज्यादा क्यूज से अभी पिछले 3-4 दिनों से तो आशीष ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल संकेत जिस तरह के आते हुए दिख रहे हैं उसको निगेट करते हुए हमारे बाजार जो है अपनी ही चाल कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 30-35 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बट बहरहाल अगर आप यूएस मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो कल फेड की जो जून में मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होते हुए नजर आए और उसके अंतर्गत ये चीज सामने निकल कर आ रही है कि अभी भी ऑलमोस्ट सारे जो मेंबर्स हैं वो इस पक्ष में है कि आगे जुलाई में यहां पर ब्याज दरें फिर से बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन दर अभी भी काबू में नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं वो जो चिंता है उस वजह से अमेरिकी बाजारों पर कल आपको दबाव देखने को मिला। और अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी नजर डालें वहां पर तो दबाव और ज्यादा था। ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट आपको यूरोपियन इंडेक्सेस में आपको तमाम जितने जो 3 इंडाइसेस है वहां पर आती हुई नजर आई है। तो यूरोप के लिहाज से भी कल के दिन में काफी गिरावट भरा सेशन था। अब देखना होगा कि आज हम यहां पर किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। हालांकि हमारी जो ओपनिंग है उतनी ज्यादा गिरावट नहीं इंडिकेट कर रही है गिफ्ट निफ्टी के लिहाज से। हालांकि कच्चा तेल अब वो $77 के पास अब जाता हुआ दिख रहा है, पर एफआईआईज की तरफ से कल भी आपको खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जो सेटअप है वो काफी मिला जुला आज के दिन में भी है और अगले हफ्ते से तो जो Q1 के नतीजे हैं उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। आईटी काउंटर्स आपको बड़े फोकस में रहने वाले हैं, तो काफी सारा यहाँ पर अब डेटा बनता हुआ नजर आएगा। अर्निंग्स का भी रिएक्शन बाजारों पर, उसका भी इंपैक्ट आएगा। तो इन सभी संकेतों के बीच सारे सेटअप के हिसाब से आज मुझे लग रहा है कि बाजारों में थोड़ी सी बिकवाली का रुझान भी बन सकता है, कुछ एक पॉकेट्स में, कुछ एक स्टॉक्स में। पर आप आशीष किस तरह से बाजारों को आज देख रहे हैं और कैसी है रणनीति? बिल्कुल देखिए, आपकी रणनीति से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। एक तरफा मूवमेंट्स टिक नहीं पाते और फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार में बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी नरमी दिखा रहा है, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्रैक देखने को मिलेगा दिन के दौरान। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो आज मेरे पास अधिकतर जो स्टॉक्स हैं समझ लीजिए सब खबरों के वाले ही हैं और ज़्यादातर खबरों के बेस पे अच्छी खबरें, इसके चलते खरीदारी वाले आइडिया लिए हैं। एक भी आइडिया सेल वाला नहीं है, खबरों पर फोकस है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। लेकिन मार्केट्स में तो जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी सूची के साथ कर लेते हैं शुरुआत। पहले मैं ही बता देता हूँ आज की कैटेगरी का स्टॉक। तो सबसे पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है एसजेएस एंटरप्राइज। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। स्टॉक का चार्ट अगर आप देखें तो काफ़ी टेक्निकली मजबूत नजर आ रहा है। एक तरफा तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो लिस्टिंग डे के हाईज हैं और जो ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं उसको भी पार कर चुका है एसजेएस एंटरप्राइज। 610 रुपये का टारगेट है, 590 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो एसजेएस एंटरप्राइजेज यहां पर करके चलिए फोकस है, बेहतरीन तेजी का कैंडिडेट बन रहा है जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर पर आपको कल के दिन में ब्रेकआउट हुआ है। मेरी तरफ से है फोर्स मोटर्स का काउंटर्स। कल के दिन में तो गिरावट थी, पर आपको यहां पर फोकस करना है। जो इनके मंथली बिजनेस अपडेट आते हुए दिख रहे हैं उससे यहां पर कोरिलेशन करके चल सकते हैं और बेहतरीन तेजी हो सकता है कि आपको यहां पर आती हुई नजर आए। क्यों? क्योंकि जून में जो घरेलू बिक्री है उसमें 26% की बढ़त आती हुई दिखी है पिछले साल के मुकाबले। 2431 यूनिट्स अभी कंपनी बेचते हुए दिख रही है और सबसे बेहतरीन बात है इनका जो एक्सपोर्ट्स आंकड़ा है वो काफी शानदार रहा है। पिछले साल जून महीने में ही 73 यूनिट्स ही केवल इन्होंने बेचे थे, उसके मुकाबले आप देखिए 440 यूनिट्स इस बार ये बेचते हुए नजर आए हैं एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। तो 503% का दमदार जंप जो है फोर्स मोटर्स में आपको आता हुआ दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि आज इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। खरीदारी कर चलिए। 2580 रुपए के टारगेट के लिए 2475 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब डेरिवेटिव स्पेस की पहली कैटेगरी हमारी फ्यूचर्स की, उस पर नजर डालते हैं। फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला बिकवाली का कॉल है वो है एचडीएफसी बैंक पर। अब आप देखिए कल के दिन में भी 2.5 से 3% तक की गिरावट यहां पर आती हुई दिखी थी, दोनों ही एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक पर। पर कहीं ना कहीं अब यही देखना है कि यहाँ पर और गिरावट आज बढ़ सकती है। क्यों मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ? बिकॉज कल अमेरिकी बाजारों में मैं इसका एडीआर भी देख रहा था तो ऑलमोस्ट 5.25% तक का डीप फॉल इसके एडीआर पर भी आता हुआ नजर आया था। तो जो बैलेंस फिगर है मुझे लग रहा है कि 1.5 से 2% तक की गिरावट के लिए आज एचडीएफसी बैंक में आप फर्दर प्ले ऑन कर चल सकते हैं। एडीआर की गिरावट का बड़ा इंपैक्ट हो सकता है कि आज इस काउंटर पर और ज्यादा बनता हुआ दिखे। तो 1630 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर भी करनी है बिकवाली। 1710 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। देखिए सरकारी बैंकों पर फोकस पूरी तरीके से बना हुआ है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो पीएनबी में तेजी देखने को मिली थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक रडार पर आया, जहां पर अगर आप देखें तो धीरे धीरे सेटअप काफी बढ़िया हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप
आज थोड़ी सी डिप में स्टॉक मिल जाए तो और भी बेहतर होगा। तो दिन के दौरान थोड़ा सा वेट करना है, ऐसा नहीं है कि 9:15 पर खुलती खरीद लेना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। नरमी देखिए निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट दिखे, फिर एक सही लेवल चुनकर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन आप किस लेवल पर खरीदेंगे ये मेरे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए कल की जो क्लोजिंग है इसके हिसाब से आपको टारगेट्स बता दी गई। 205 रुपये 65 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है, 213 रुपये का टारगेट है और 204 रुपये 203 रुपये अपनी एपेटाइट के अनुसार आप अपना जो है रिस्क कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ है बैंक ऑफ बड़ौदा में और ये कुछ हफ्तों तक स्ट्रेंथ रहेगी। बस आपकी एंट्री सही जगह पर हो जाएगा तो आपके मुनाफे की भी गारंटी हो जाएगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आपको रखना है फोकस। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शंस के लिहाज से अगर आप देखें तो टाटा पावर ये स्टॉक मैंने चुना है, जहाँ पर 222 रुपये 50 पैसे की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पावर स्पेस में अगर आप देखें तो अलग सा बस देखने को मिल रहा है। आप देखिए स्मार्ट मीटर वाली जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है 2 दिनों में, और अभी भी जो स्मार्ट मीटर के चलते जो ऑर्डर्स आ रहे हैं इसका इनफ्लो बरकरार देखने को मिला है। जहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के इस्तेमाल करने के लिए 1744 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसी ऑर्डर विन के चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 222 रुपये 50 पैसे की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर टारगेट होगा 11 रुपये का, स्टॉप लॉस आप लगाइए 4 रुपये का। बिल्कुल। तो टाटा पावर यहाँ पर जो खबर आती हुई दिख रही है स्मार्ट मीटर्स को लेकर, ये ऑर्डर विन काफ़ी अच्छा इनके लिए साबित हो सकता है, तो कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर चल सकते हैं। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है इंडियन होटल्स का काउंटर पर, यहाँ पर भी आपको करनी है बिकवाली HDFC बैंक के साथ साथ। अब बिकवाली करनी है तो 380 रुपये का पुट ऑप्शन भी खरीदना होगा और करीबन 11:30 पर ये अवेलेबल है। डबल हो सकता है यहाँ से 22 रुपये के टारगेट के लिए 6 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। अगर आप देखें तो इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है पिछले 4-5 दिनों से ही मैं देख रहा हूँ वो लगातार 400 रुपए के आसपास के लेवल से फिसलते हुए 377-378 रुपए के आसपास अब इंडियन होटल्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कंटिन्यूअस फॉल आपको पिछले कुछ दिनों में यहां पर देखने को मिली है और इसी वजह से इस ऑप्शंस में इंडियन होटल्स मैं चुन रहा हूं खरीदारी कर चलिए। इसके पुट ऑप्शन में पिछले एक हफ्ते में गिरावट जो है काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिखी है, तो 22 रुपये का टारगेट यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एक्साइड इंडस्ट्रीज ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं लगातार जो ऑटोमोबाइल काउंटर्स है, फिर चाहे वो ऑटो एंसिलरी हो या फिर ऑटो OEMs, कल बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जिस तरह से 4 से 5% की दमदार तेज़ी दिखाते हुए नजर आए थे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि जो बैटरी स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर भी एक अच्छा खासा एक्शन आपको बनता हुआ दिख सकता है और ये एक्चुअल में कल के दिन में भी होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट 3% तक का दमदार उछाल एक्साइड इंडस्ट्रीज ने दिखाया है और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम इसने अभी स्टार्ट किया है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। वैसे भी पिछले कई दिनों से एक्साइड इंडस्ट्रीज फोकस में बना हुआ है, जिस तरह की तेजी इसने बनाई है तो यहाँ पर अच्छी स्टोरी बन रही है फंडामेंटली भी और साथ ही चार्ट्स पर भी। तो यहाँ पर इस वजह से खरीदारी कर चलिए। 246 रुपए की क्लोजिंग रही है, 255 रुपए का टारगेट आज के लिए बनेगा, 245 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। टेक्निकली अगर आप देखिए तो स्टॉक कुशल ये मेरे भी रडार पर आया था, बड़ा अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है, अच्छी टेक्निकल स्ट्रक्चर है, खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, फार्मा स्पेस की कंपनी है, छोटी कंपनी है लिंकेड फार्मा। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ज पर स्ट्रेंथ आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है। डेली चार्ज देखें या वीकली चार्ज देखें, दोनों आधार पर स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है। और अगर आज बाजार साइडवेज होता है, कल हमने देखा था कि पूरी तरीके से FMCG का दिन था, आपको कोलगेट के बारे में बताया था दिन के दौरान, और अगर आप देखें तो वहाँ पर 4.5-5% का FNO का स्टॉक है। 15% के गेंस में एक्सपेक्ट करके चल रहा था, लेकिन 4-5% के गेंस आपको एक ही दिन के दौरान देखने को मिल गए थे। काफ़ी बढ़िया पूरे FMCG पैक के लिए दिन रहा था। आज मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ऐसे हैं फार्मा स्पेस के जहाँ पर आपको बस देखने को मिल सकता है। तो लिंकेन फार्मा 416 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है, 430 रुपये का टारगेट है और 6-7 रुपये नीचे यानी 410 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और वायदा बाजार में अगर कोई स्टॉक जानना चाहते हैं तो अगर आप वो स्टॉक्स देख रहे हैं जिनमें शॉर्ट कवरिंग काफ़ी उम्मीद हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर लॉरस लैब है, बायोकॉन है, ये भी कुछ फार्मा पैक के ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक बस देखने को मिल सकता है आज के दौरान। लेकिन लिंकेड फार्मा फिलहाल मेरी तरीके से टेक्नोपिक है, 430 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे आप खरीदारी। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है JSW एनर्जी, और इसके जो फंडामेंटल्स हैं इतने कन्विंसिंग है कि आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और इनफैक्ट स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर तेजी और बढ़िया आपको देखने को मिल सकती है। JSW एनर्जी की बात देखें तो यहाँ पर लगातार हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट्स है इसका सिलसिला बरकरार देखने को मिल रहा है। और कुशल क्या कमेंट्री FY 26 के लिए देखने की जितनी इनकी क्षमता है बिजली की,
उससे 60-61% आपको रिन्यूएबल सोर्स से देखने को मिल सकती है। और अभी भी अगर आप देखें तो इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनी दूसरी नहीं है, बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपसाइड है, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। फिलहाल के लिए सिर्फ 350 रुपये का टारगेट है, लेकिन लग रहा है कि 400-450 रुपये तक JSW एनर्जी जाना चाहिए। आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं 280 रुपये का, लेकिन बेहतर होगा कि स्टॉप लॉस ना लगाकर स्टॉक को थोड़ा सा निचले स्तरों पर भी एक्यूमुलेट करें, थोड़ा समय दें, अच्छी तेजी आएगी। फिलहाल के लिए 350 का टारगेट है। बिल्कुल क्लियरली आशीष, और JSW एनर्जी तो लगातार हमारी फोकस लिस्ट में रहा ही है, और जिस तरह से रेन्यूएबल्स को लेकर अब इस पर फोकस बनता हुआ दिख रहा है फर्दर, वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है आगे चलकर स्टॉक प्राइस के लिहाज से। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मैंने आज के लिए स्टॉक चुना है आइशर मोटर्स का। अब यहाँ पर जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। कल मैंने आपको इसी कैटेगरी में मदरसन सुमी बताया था, और यही मेरा बेस्ट पिक भी था। 8.5% तक की दमदार तेजी उस काउंटर पर आती हुई दिखी थी, क्योंकि एक्विजिशन रिलेटिवली काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर था, और जिस तरह से मार्जिन्स उनके आते हुए दिख रहे थे वो काफ़ी शानदार थे। 11-11.5% की मार्जिन्स याचियों में आती हुई दिख रही थी। तो क्लियर कट यहाँ पर इनके जो मार्जिन्स थे वो मार्जिन एक्रेटिव हो रहे थे। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे, तो इस वजह से मेरा जो भरोसा है मदरसन सुमी पर भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो 20-22% की टारगेट के हिसाब से मैंने वो काउंटर आपको बताया था, कल के दिन में ही आपको 8-8.5% के गेंस मिल चुके होंगे। तो क्लियरली यहाँ पर जो मदरसन सुमी बताया था उस पर तो फोकस कर चलना ही है, पर इस बारी आइशर मोटर्स यहाँ पर भी मेरा जो कन्विक्शन है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो कन्विक्शन है वो पुट ऑप्शन खरीदने का है, और इस एक्सपायरी तक ही इस फंडा पिक के लिहाज से इसको आपको खरीद कर चलना है। यहाँ पर जो टारगेट बनेगा वो 350 रुपये का होगा। अभी 100 रुपये के आसपास जो एट द मनी पुट ऑप्शन है 3300 रुपये का, वो आपको खरीद कर चलना है। 350 रुपये के टारगेट इस महीने की एक्सपायरी तक ये मैं मानकर चल रहा हूँ, और इसी वजह से जो ड्यूरेशन है अगले 3 हफ्तों का मैंने इसमें दिया है, और 50 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। यह मैं आपको तर्क बताता हूँ। जिस तरह से कल आपने देखा कि बजाज और ट्रायम्फ का जो जेवी है उनकी तरफ से जो बाइक लॉन्च होती हुई दिखी थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर है। इसके पहले भी लगातार पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि आइशर मोटर्स पहले दिन 6% लुढ़का जब हार्ले डेविडसन की प्राइसिंग का ऐलान हुआ, फिर उसके बाद कल भी 2.5-3% तक की गिरावट आपको आइशर मोटर्स में आती हुई दिखी है। तो क्लियर कट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक पेरेनियल शॉट आगे चलकर भी आपको आइशर मोटर्स पर बनता हुआ नजर आ सकता है, पर मैं सिर्फ इस एक्सपायरी के लिए ही प्ले कर रहा हूं। इसका जो पुट ऑप्शन है 3300 रुपए का 106 रुपए पर, वो आप खरीद कर चलिए। 350 रुपए का टारगेट यहां पर बना सकते हैं। फंडामेंटल्स कंपनी के थोड़े से खराब हो सकते हैं, जिस तरह से कॉम्पिटिटर्स की तरफ से नए लॉन्चेस आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो फंडा पिक हो गई आइशर मोटर्स मेरी तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक चुने हैं उस पर एक नजर डालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से है गैब्रियल इंडिया पर। अब आप देखिए, यहाँ पर भी ये ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। इसके पहले भी मैंने आपको 210 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको प्ले करने के लिए बताया था। अब अपने टारगेट्स में रिवाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इसलिए तमाम जितने भी OEMs है अब धीरे धीरे अपने और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं, और 2 व्हीलर स्पेस में तो इनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हो सकता है शॉक अब्जॉर्बर्स कंपनी के लिहाज से। और गैब्रियल इंडिया आप देखिए, लगातार तेजी कल के दिन में भी 2.5-3% की इसने बनाई थी। तो अगले 12 महीनों में मुझे लग रहा है कि गैब्रियल इंडिया भी आप साथ साथ एक अच्छी ऑटो एंसिलरी पिक के हिसाब से बनाकर चल सकते हैं। 250 रुपए के टारगेट अब यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है मेटल स्पेस की कंपनी, सरकारी कंपनी है नालको, जहाँ पर आपको रखनी नजर। दरअसल अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स अब काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आगे जाके तिमाहियों में यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिले। 2 कारण है। सबसे पहली बात देखें तो कीमतों में स्थिरता आपको देखने को मिली। क्वार्टर देखें या साल दर साल जो पिछले साल ऊंचा बेस था, अब वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो जो ऊर्जा खर्च है, जो लागत खर्च है, एनर्जी कॉस्ट है, इसमें आपको एक रिडक्शन देखने को मिला। कोयले की जो कीमतें घटी हैं, इसका भी फायदा कंपनी के मार्जिन्स पर आपको देखने को मिल सकता है। तो नालको में एक अच्छी बात है कि कैपिटल अप्रिसिएशन तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो अभी इस भाव पर भी 7.75% की डिविडेंड यील्ड है। इतना आपको एक फिक्स डिपॉजिट भी नहीं देगी। तो नालको कैपिटल अप्रिसिएशन और साथ में बढ़िया डिविडेंड यील्ड के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 92 रुपये तक जाने की क्षमता है। 92 के आसपास एक बार आ गया तो दोबारा रिव्यू करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल 9 से 12 महीने का समय दीजिए। 92 के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है नालको। खरीदारी करके पोर्टफोलियो में आप स्टॉक को जगह दे सकते हैं।
अब बात करते हैं खबरों की, तो खबरों के लिए आज से स्टॉक ऐसा है जिसकी खबर पहले से ही किसी को कल लग गई थी। स्टॉक का नाम है बॉम्बे डाइंग, जहां पर अगर आप देखें तो जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली और बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आपको देखने को मिला। अब खबर आपको बता देता हूँ कि खबर आ रही है कि कंपनी जो है वर्ली में, मुंबई में जो वर्ली है काफी प्राइम एरिया है, यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास की जो है जमीन बेचेगी। फिलहाल मार्केट कैप ही अगर आप देखें बॉम्बे डाइंग का तो 2600 करोड़ है। तो मैं बेट कर रहा हूँ कि कल के बड़े सर्च के बाद आज भी फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्री ओपन में ऑलरेडी आप देख लें कि 5% 10% ये खुल रहा है ऊपर की तरफ, तो फिर इस स्टॉक को छोड़ दीजिएगा, फिर कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि कल जिन्होंने खरीदारी की आज वो मुनाफा वसूली भी करेंगे, ये भी आपको रखना है ध्यान में। तो हो सकता है कि सेल-ऑन न्यूज़ वाला केस ना हो जाए, तो बॉम्बे डाइंग कॉशियसली आप यहाँ पर जो है या फिर सिर्फ थियोरेटिकल पर्पस के लिए देख लीजिए स्टॉक को। 130 रुपये का टारगेट है और 117 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो बॉम्बे डाइंग बहुत ही बेहतरीन खबर इनके लिए डेवलप होती हुई दिख रही है, उस वजह से ये आज काउंटर फिर से फोकस में रहता हुआ दिख सकता है। चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर पॉजिटिव Q1 अपडेट आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप देखें तो जो कुल डिपॉजिट है 30 जून तक 44% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। ग्रॉस लोन बुक में भी 31% की ग्रोथ है और डिसबर्समेंट्स भी 22% यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कासा सालाना आधार पर भी 27% की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो क्लियर कट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी हो सकती है ओवरऑल कासा के हिसाब से, और साथ ही जो डिसबर्समेंट और लोन बुक में ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो एक अच्छा बेट हो सकता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में आता हुआ दिखे, पर स्टॉप लॉस आपको नहीं भूलना है। स्ट्रिक्टली 38 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करके 42 रुपए के टारगेट के लिए आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्ले कर चल सकते हैं। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये पिछले हफ्ते भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, नज़ारा टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक एक्शन देखने को मिल सकता है। टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो रहे हैं, अब धीरे धीरे खबरें भी आ रही हैं। पहली खबर तो ये है कि 10 जुलाई को जो है पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, तो देखना होगा कि यहाँ पर किस माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है, कितनी पूंजी जुटाई जाती है और इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात देखने को मिल सकता है, 744 रुपये का टारगेट है, 720 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लगभग इसी स्पेस से, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, डेल्टा कॉप है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो 11 जुलाई को यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होगी, जहाँ पर जीएसटी काउंसिल बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर भी चर्चा करेगा। और इस बैठक से पहले स्टॉक में देखें तो खरीदारी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। तो जो खरीदारी कर रहे हैं हो सकता है इन्हें थोड़ा कुछ पता हो या फिर इनके एस्टिमेट्स हो, और इस एस्टिमेट्स को मान के जो टेक्निकल्स दिख रहे हैं इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 257 तक के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं। 248 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर भी आपको करनी है खरीदारी। और यहाँ पर खरीदारी करने की वजह यह है कि खबर आ रही है कि खबर अगर आप देखें ये है कि चेन्नई में एक IT पार्क कंपनी जेवी यानी जॉइंट वेंचर के माध्यम से बनाने वाली है। 577 का भाव चल रहा है, 590 रुपये का टारगेट है और 570 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए प्रेस्टीज स्टेट्स में कर चलिए खरीदारी, खबर अच्छी आती हुई दिख रही है इनके लिए भी। माई चॉइस कैटेगरी में 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है मेरी तरफ से। सबसे पहला है KEC इंटरनेशनल, बेहतरीन ऑर्डर विन आता हुआ दिख रहा है। कंपनी को कई बिजनेस यानी कि रेलवे, सिविल, ट्रांसमिशन से जुड़े हुए ये कुल मिलाकर लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, तो वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। KEC इंटरनेशनल वैसे भी ऑर्डर विन्स के लिए जाना जाता है। 590 रुपये का टारगेट यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। 568 रुपये आपके लिए होगा आज का स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है RPP इंफ्रा पर, यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। अच्छा ऑर्डर विन यहाँ पर भी आया है, लगभग 290 करोड़ रुपए का RPP इंफ्रा को भी ऑर्डर मिला है। 3 लेन एडिशनल फ्लाईओवर और साथ ही वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने के लिए ये ऑर्डर इनको भी मिला है। 60 रुपए का टारगेट आज के लिए यहाँ पर भी बनाकर चलिए 53 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है एम्फेसिस पर यहाँ पर करनी है बिकवाली। कल के दिन में भी आप देखिए 2 से 2.5% तक की गिरावट एम्फेसिस में इंट्राडे में आती हुई दिखी थी, और जो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर इसके लिए बन रहा है अब हिस्टोरिकली भी लगातार गिरावट के मूड माहौल में 2100-2200 रुपए के लेवल से आपको याद होगा यहाँ पर अब ये स्टॉक गिरकर लगभग 1900 के आसपास आता हुआ दिखा है, और फर्दर गिरावट आज के लिए यहाँ पर बन सकती है। तो 1830 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर करिए बिकवाली। 1910 रुपए होगा स्टॉप लॉस। 1910 रुपये होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए इसी के साथ जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप।
कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एसजीएस एंटरप्राइज 610 रुपए का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और खबरों के चलते टाटा पावर 222 रुपए 50 पैसे की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा लिंकन फार्मा, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नाल्को में निवेश करेंगे और बॉम्बे डाइंग में खबरों का असर देखने को मिल सकता है। नजारा टेक, डेल्टा कॉप ये 2 स्टॉक रडार पर रखे और प्रेस्टीज एस्टेट 590 रुपए का टारगेट है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पिक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पर अगर आप देखें तो बड़े रिन्यूएबल्स के टारगेट है 350 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिए। चलिए रिकैप के लिहाज से मेरी तरफ से फोर्स मोटर्स अच्छे बिजनेस अपडेट आते हुए दिख रहे हैं तो खरीदारी करके चलिए। साथ ही एचडीएफसी बैंक कल भी लुढ़का था और इसके एडीआर में भी अब 5.25% तक की गिरावट थी, तो यहाँ पर बिकवाली कर चल सकते हैं। इंडियन होटल्स भी पिछले एक हफ्ते से लगातार गिरावट के मूड माहौल में है, तो यहाँ पर इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज 255 रुपए के टारगेट के लिए अच्छा चार्ट मोमेंटम है, खरीदारी कर चल सकते हैं। अगले 3 हफ्तों के लिए यानी कि इस मंथली एक्सपायरी तक फंडा पिक के लिहाज से आयशर मोटर्स खरीदारी कर चलिए 3300 रुपए का। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। कंपनी के फंडामेंटल्स कॉम्पिटिटर्स अब कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गैब्रियल इंडिया अगले 12 महीनों में आपको 250 रुपए के टारगेट दे सकता है। खबरों के दम पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में है और माइचोस कैटेगरी में केसी इंटरनेशनल, आरपीपी इंफ्रा में करिए खरीदारी। अच्छे ऑर्डर विंस हैं पर एम्फेसिस यहां पर करके चल सकते हैं। बिकवाली टेक्निकली वीक सेटअप यहां पर बन रहा है और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है आयशर मोटर्स पर। हाई कन्विक्शन कॉल है अगले 3 हफ्तों के लिए, यानी कि इस महीने के अंत तक की जो एक्सपायरी होने वाली है 3300 रुपए। एट द मनी पुट ऑप्शन 106 रुपए पर खरीद कर चल सकते हैं। पेरेनियल शॉर्ट हो सकता है कि आयशर मोटर्स में आपको यहां पर बनता हुआ नजर आए। तो चलिए सभी स्टॉक्स और लेवल्स ये हमने आपको क्विकली रिकैप करके भी बता दिया है, पर आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। एक तो ये ट्रिगर है, साथ ही फेड के जो मिनट्स जारी होते हुए दिखे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज बाजारों पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, कैसे ट्रेड लेना है, यहाँ पर इस पूरी सेटअप को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल तैयार हो जाइए। वीकली एक्सपायरी है, रिकॉर्ड तेजी रही है बाजार की। कल भी हमने देखा कि टुवर्ड्स दी एंड एक अच्छी रिकवरी आई थी। निफ्टी ने लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई बनाए हैं। इससे पहले 4 दिन रिकॉर्ड हाईज पर थे बाजार। क्या आज फिर से एक अपमूव आ सकती है या फिर कल के कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ा बाजार एक्सपायरी के समय दबाव में आएंगे? इसी पर है फोकस।